सो बाणगंगा मेन द्वार, जहाँ पर आपका RFID कार्ड चेक होता है। RFID कार्ड चेक होने के बाद आपकी यात्रा यहाँ से शुरू होती है। तो चलिए आज की इस यात्रा पर हम आपको लेके चलते हैं माता रानी जी के दरबार में। पल पल की जानकारी आपको देंगे, कैसे आपको पूरी यात्रा करनी चाहिए ताकि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। वीडियो को एंड तक देखें, कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। माता रानी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करें। माता रानी जी के लाडले भक्त माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए बढ़ रहे हैं माता रानी जी के भवन की ओर। मौसम की बात करें तो मौसम अभी धूप निकली हुई है और चलिए बढ़ते हैं माता रानी जी के भवन की ओर। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। जय माता दी। देखिए माता रानी जी की लाडले भक्त माता रानी जी की यात्रा ट्रैक पर माता रानी जी का भजन गाते हुए और माथे पर तिलक, आप समझ चुके हैं कि माता रानी जी के दर्शन हो गए हैं। माता रानी जी के भवन पर श्री माता वैष्णो देवी जी के लाडले भक्तों के लिए खुल गया है तृप्ति भोजनालय, जो कि दुर्गा भवन में है। जल्दी ही दुर्गा भवन को भी माता रानी जी के लाडले भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। तृप्ति भोजनालय की सुंदरता इतनी भव्य सुंदरता है, इतना सुंदर बनाया गया है माता रानी जी के लाडले भक्तों के लिए। आइए चलिए हम आपको दिखाते हैं तृप्ति भोजनालय की जो सुंदरता। आप तृप्ति भोजनालय के अंदर बैठकर अगर भोजन करते हैं तो आपको ऐसा लगेगा आप किसी 5 स्टार होटल में बैठे हैं। यूं तो पूरे यात्रा ट्रैक पर माता रानी जी के लाडले भक्तों के लिए श्राइन बोर्ड की तरफ से हर वो सुख सुविधा की व्यवस्था की गई है कि जिसकी वजह से आपको यात्रा करने में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए श्राइन बोर्ड ने माता वैष्णो देवी जी के भवन पर दुर्गा भवन के अंदर तृप्ति भोजनालय को भी माता रानी जी के लाडले भक्तों को सौंप दिया है। आप देख सकते हैं माता रानी जी के लाडले भक्त तृप्ति भोजनालय में बैठकर भोजन का आनंद ले रहे हैं। तृप्ति भोजनालय की सुंदरता, इतनी भव्य सुंदरता दी गई है इस तृप्ति भोजनालय को। जब आप इस भोजनालय में बैठकर भोजन करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी 5 स्टार होटल में बैठे हैं। जल्दी ही दुर्गा भवन को भी माता रानी जी के लाडले भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। बात करते हैं माता रानी जी की प्राचीन गुफा की। जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि माता रानी जी की प्राचीन गुफा 24 घंटे नहीं खुलती है। माता रानी जी की प्राचीन गुफा तब ही खुलती है जब माता रानी जी के लाडले भक्तों की भीड़ कम होती है। आज सुबह ही हमने माता वैष्णो देवी जी की प्राचीन गुफा से दर्शन किए। सुबह 10:30 बजे गुफा खुली थी और लगभग 11:15 बजे गुफा को बंद कर दिया गया। प्यारे भक्तों, माता वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी सभी तरह की जानकारी पाने के लिए आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे भक्तों तक शेयर कीजिए। कटरा बस स्टैंड के अंदर अभी आप देख सकते हैं हम हैं निहारिका भवन में। निहारिका भवन के अंदर है शक्ति भवन और आशीर्वाद भवन, जहां पर आपको मात्र 100 रुपये में पर पर्सन के हिसाब से डोरमेट्री बेड मिल जाता है। साथ ही अगर आप माता वैष्णो देवी जी के भवन पर रूम लेकर रुकना चाहते हैं तो निहारिका भवन के अंदर ही है रूम बुकिंग काउंटर। यहां से आप रूम बुक करवा कर माता वैष्णो देवी जी के भवन के लिए आप वहां पर रुक सकते हैं। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए माता रानी जी के लाडले भक्त पहुंचते हैं फ्रिस्किंग पॉइंट पर, जहां पर आपका RFID कार्ड और आपका सामान चेक होता है। यहां से आपकी यात्रा शुरू होती है। जैसे ही आप बाहर निकलते हैं अपना सामान चेक करवाकर आपको दर्शन होते हैं सबसे पहले माता वैष्णो देवी जी के पावन लंगर के। गुलशन कुमार जी का टी सीरीज कंपनी का ये पावन लंगर है। यहाँ पर आप लंगर खाकर अपनी आगे की यात्रा शुरू करते हैं। बाणगंगा मेन द्वार से सामान चेक कराने के बाद आप लगभग 100 मीटर आगे चलते हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पर मिलता है श्री गुलशन कुमार जी का टी सीरीज कंपनी का पावन लंगर। आप यहाँ पर लंगर खाकर माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पर निकल सकते हैं। अभी देखिए कोई ज़्यादा भीड़ नहीं है, 24 घंटे यहाँ पर माता रानी जी का लंगर चलता है। आप यहाँ पर लंगर खाइए, उसके बाद अपनी यात्रा कर सकते हैं। लंगर खाने के बाद जैसे ही आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं आप यहाँ से अपनी यात्रा के लिए घोड़ा, पिट्ठू, पालकी कर सकते हैं। श्री माता वैष्णो देवी जी के भवन पर जाने के लिए यहाँ पर आपको घोड़े, पिट्ठू, पालकी, बच्चों के लिए वॉकर, सब सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। जैसे आप अपनी यात्रा करना चाहें कर सकते हैं। तो फाइनली बाणगंगा से यात्रा कर अभी पहुँच चुके हैं माता रानी जी के लाडले भक्त बाणगंगा के, जहाँ पर माता रानी जी के लाडले भक्त बाणगंगा के पावन जल में स्नान करते हैं और आगे की यात्रा शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं माता रानी जी के लाडले भक्त बाणगंगा में स्नान कर रहे हैं। श्री माता वैष्णो देवी जी का जयकारा लगाते हुए माता रानी जी के लाडले भक्त पहुंचते हैं बाणगंगा पर,
जहाँ पर माता रानी जी के लाडले भक्त स्नान करने के बाद माता रानी जी की पावन यात्रा पर निकल पड़ते हैं। प्रभजीत हमारे साथ है। प्रभजीत को चलते हुए पसीने आ गया, थकावट हो गया है। अगर स्नान करना है तो स्नान कर सकता है प्रभजीत। आधा किलोमीटर बाद ये जैकेट मेरे को लगता है उतर जाएगी। प्रभजीत जैकेट पहन के स्नान कर रहा था, यात्रा कर रहा था, तो अभी बोल रहा है कि लगता है थोड़ी दूर चलने के बाद मुझे जैकेट उतारनी पड़ेगी। जब आप यात्रा करते हैं तो यात्रा करते करते आपको गर्मी जरूर लग जाती है, लेकिन गर्मी है नहीं। श्री माता वैष्णो देवी जी के भवन पर हल्की हल्की ठंड है। तो आप माता वैष्णो देवी जी के दरबार में अगर आने वाले समय में लगभग 10-15 मार्च तक अगर आ रहे हैं तो आप हल्का कुछ गर्म कपड़ा साथ रख सकते हैं, क्योंकि शाम के समय माता वैष्णो देवी जी के भवन पर आपको हल्की ठंड लगेगी। तो आप हल्का कुछ गर्म कपड़ा साथ लेकर आएँ। जय माता दी। माता रानी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। जय माता दी। तो माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए हम पहुंच चुके हैं इच्छापुर मंदिर में, जहां पर आपको श्री माता वैष्णो देवी जी के बड़े ही सुंदर रूप के दर्शन होते हैं। साथ ही आपको राधा कृष्ण जी के दर्शन होते हैं, राम परिवार जी के दर्शन होते हैं। बहुत ही सुंदर दर्शन होते हैं, बड़ी ही सुंदरता है। अंदर आप देख सकते हैं राधा कृष्ण जी बड़े ही सुंदर रूप में है। मंदिर की सुंदरता इतनी भव्य सुंदरता है कि आप देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। तो जब आप यात्रा पर होते हैं तो इच्छापुर मंदिर के अंदर जरूर आए। बहुत से लाडले भक्त बाहर से ही सिर झुकाकर हाथ जोड़कर आगे की ओर बढ़ जाते हैं, लेकिन आप मंदिर के अंदर आइए। आपको मंदिर के अंदर की सुंदरता इतनी भव्य सुंदरता है कि आप देखकर कहेंगे कि हम पहले बाहर से ही चले जाते थे, लेकिन आज मंदिर के अंदर आए हैं तो भव्य सजावट है मंदिर की। आप यहाँ पर आकर राम दरबार के दर्शन कर सकते हैं। माता वैष्णो देवी जी के बड़े ही सुंदर दर्शन हैं। श्री चरणों में माता वैष्णो देवी जी का आशीर्वाद लेकर आप अपनी यात्रा जारी रखें। देखिए बड़ा ही सुंदर दर्शन है। प्यारे भक्तों, ऐसे ही सुंदर सुंदर वीडियो, सुंदर सुंदर दृश्य हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखें। कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। जय माता दी। इच्छापुर मंदिर के दर्शन करने के बाद जैसे ही आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आपको दर्शन होते हैं यात्रा के पहले पड़ाव चरण पादुका मंदिर के। बड़े ही सुंदर रूप में श्री माता वैष्णो देवी जी के श्री चरण यहाँ पर विराजमान है। आप सभी भक्त श्री माता वैष्णो देवी जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाइए। श्री माता वैष्णो देवी जी के श्री चरणों के दर्शन कीजिए और माता रानी जी का जयकारा लगाकर आप अपनी यात्रा जारी रखिए। आगे यात्रा पर आपको ऐसे ही सुंदर सुंदर नज़ारों के दर्शन होते हैं। माता रानी जी के लाडले भक्त माता रानी जी के सभी लाडले भक्तों के साथ माता रानी जी का जयकारा लगाते हैं और माता वैष्णो देवी जी के भवन की ओर बढ़ते जाते हैं। जय माता दी। माता रानी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करें। श्री माता वैष्णो देवी जी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर यूं ही बना रहे। जय माता दी। लीजिए भक्तों, दर्शन कीजिए घर बैठे माता वैष्णो देवी जी के श्री चरणों के। आप घर बैठे माता रानी जी के पावन चरणों के दर्शन कर रहे हैं। कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दीजिए। श्री माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करें। चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना आशीर्वाद जरूर दें। ऐसे ही सुंदर सुंदर व्लॉग वीडियो माता वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी सभी तरह की जानकारी आपको यहाँ पर मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं। प्यारे भक्तों, माता रानी जी के श्री चरणों के दर्शन करने के बाद आप पहुँचते हैं इंद्रप्रस्थ चौक पर। यहाँ से माता रानी जी के भवन की ओर 2 रास्ते जाते हैं। हम अभी चलते हैं अर्धकुंवारी से। एक रास्ता अर्धकुंवारी से जाता है, दूसरा रास्ता जाता है हेमकोटी होते हुए। जहाँ से आपको ठीक लगे आप वहाँ से माता रानी जी के भवन की ओर चल सकते हैं। हम अभी चलते हैं माता वैष्णो देवी जी के अर्धकुंवारी भवन की ओर। यहाँ पर आप गर्भजून गुफा के दर्शन करते हैं। माता वैष्णो देवी जी का जयकारा लगाते हुए आप सभी भक्त पहुँच चुके हैं माता वैष्णो देवी जी के अर्धकुंवारी मंदिर पर। अर्धकुंवारी मंदिर पर माता वैष्णो देवी जी के लाडले भक्तों की रौनक सदा बनी रहती है। यहाँ पर माता रानी जी के लाडले भक्त गर्भजून गुफा के दर्शन करते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, यहाँ की सुंदरता को अपने अपने कैमरे में कैद कर घर ले जाते हैं। प्यारे भक्तों, अर्धकुंवारी पर आप सभी भक्तों के लिए यहाँ पर खाने पीने की काफ़ी अच्छी सुख सुविधाएं हैं। अभी कुछ दिन पहले ही माता रानी जी के इस अर्धकुंवारी भवन पर मैकडी भी खुल गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैकडी के साथ साथ बीकानेर वाला, सीसीडी और भी काफ़ी प्राइवेट काफ़ी अच्छी खाने पीने की दुकानें खुल गई हैं। आपको जैसा खाना है आपको यहाँ पर मिल जाएगा। श्री माता वैष्णो देवी जी के अर्धकुंवारी भवन पर जब आप गर्भजून गुफा के दर्शन करने के लिए रुकते हैं तो यहाँ पर 10-10, 12-12 घंटे की वेटिंग होने की वजह से आप सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा समय लगेगा, तो आप में से कुछ भक्त बिना गर्भजून के दर्शन किए घर वापस चले जाते हैं। मेरे पीछे अभी आप देख रहे हैं गर्भजून गुफा का पर्ची काउंटर है। यहाँ से माता रानी जी के लाडले भक्त गर्भजून गुफा की पर्ची लेते हैं। अगर पर्ची
में काफ़ी ज़्यादा वेटिंग है, तकरीबन 8 से 10 घंटे अगर वेटिंग है तो आप पर्ची लेकर माता वैष्णो देवी जी के भवन की ओर चले जाइए। माता रानी जी के दर्शन करने के बाद जब वापसी में आप अर्धकुंवारी आएंगे तब तक आपका टोकन नंबर आ जाएगा। आप वो टोकन यहाँ पर CRPF जवान को दिखाकर गर्भजून गुफा के दर्शन कर सकते हैं। अगर वेटिंग टाइम 1 या 2 घंटे हैं तो आप यहाँ पर वेट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा टाइम है तो आप माता रानी जी के दर्शन करने माता रानी जी के भवन की ओर जाइए, तो आप वापसी में गर्भजून गुफा के दर्शन कर सकते हैं। जय माता दी। गर्भजून गुफा पर्ची काउंटर 2 नंबर काउंटर से आपने जितने भी मेंबर आप माता रानी जी के दर्शन करने आए हैं सभी मेंबर की आपको यहाँ से टोकन लेना होता है। जितने मेंबर का नाम नंबर पर्ची पर लिखा होगा उतने ही मेंबर को आप दर्शन कर सकते हैं गर्भजून गुफा के। जय माता दी। अर्धकुंवारी पर आपको रुकने के लिए यहाँ पर फ्री धर्मशाला मिल जाएगी। अगर आप डोरमेट्री बेड लेकर रुकना चाहते हैं तो अर्धकुंवारी पर ही शैलपुत्री भवन है, जहां पर आपको मात्र 120 रुपये में डोरमेट्री बेड मिल जाता है। साथ ही नहाने के लिए गर्म पानी, सामान रखने के लिए लॉकर मिल जाता है। ध्यान रहे कि आपको यहाँ पर सिर्फ लॉकर मिलेगा, लॉकर को लॉक लगाने के लिए ताला आपको घर से लाना होगा। जय माता दी। प्यारे भक्तों, माता वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी सभी तरह की जानकारी पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके मन में यात्रा को लेकर कोई भी सवाल है आप हमें मैसेज कीजिए, हम आपके सभी मैसेज का रिप्लाई जरूर देंगे। माता वैष्णो देवी जी के अर्धकुंवारी भवन से अब हम बढ़ते हैं माता वैष्णो देवी जी के भवन की ओर। जय माता दी। माता रानी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। श्री माता वैष्णो देवी जी के दरबार में आने वाले सभी भक्तों की माता रानी झोलियां खुशियों से भरे। अगर आप भी 22 मार्च से माता वैष्णो देवी जी के पावन नवरात्रे जो शुरू हो रहे हैं, इन नवरात्रों में माता रानी जी के दर्शन करने माता रानी जी के दरबार आ रहे हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। माता रानी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, माता रानी जी की प्राचीन गुफा अभी खुली हुई है। अगर आप भी माता रानी जी की प्राचीन गुफा से दर्शन करना चाहते हैं तो आप होली से पहले माता रानी जी के दरबार में आइए, क्योंकि होली से 1 दिन पहले माता रानी जी की प्राचीन गुफा को बंद कर दिया जाएगा। जैसे ही आप भवन पर पहुंचते हैं आपको सबसे पहले मिलता है पार्वती भवन। पार्वती भवन में आपको सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक डोरमेट्री बेड मिल जाता है। पर पर्सन के आपको यहाँ पर 120 रुपये देने होते हैं। आप यहाँ पर डोरमेट्री लेने के बाद नहाकर अपना सामान लॉकर में रखकर माता रानी जी के दर्शन के लिए जा सकते हैं। पार्वती भवन के साथ ही है लॉकर नंबर 1, जहां पर आपको फ्री में लॉकर की सुविधा उपलब्ध है। श्राइन बोर्ड की तरफ से जगह जगह पर माता रानी जी के भवन पर लॉकर फ्री सुविधा माता रानी जी के लाडले भक्तों के लिए उपलब्ध करवाई गई है। आप लॉकर में अपना सारा वो सामान जैसे कि मोबाइल, बेल्ट, चमड़ा, पर्स, पेन, पेंसिल, डिजिटल घड़ी, जूते, चप्पल वगैरह सारा सामान लॉकर में जमा करने के बाद ही माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने की लाइन में लगे, वरना आपको लाइन से बाहर निकाल दिया जाएगा। माता रानी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। मनोकामना भवन के सामने ही है रोपवे टिकट काउंटर, जहां पर आपको रोपवे की टिकट मिलती है। उसके ठीक नीचे फ्री धर्मशाला भी माता वैष्णो देवी जी के लाडले भक्तों के लिए श्राइन बोर्ड की तरफ से उपलब्ध करवाई गई है। आप अगर भवन पर रुकना चाहते हैं तो माता रानी जी की फ्री धर्मशाला में रुक सकते हैं। माता रानी जी के दर्शन करने आने वाले सभी भक्तों को हम कहना चाहते हैं कि अगर आप माता वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी किसी भी तरह की कोई भी जानकारी चाहते हैं आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपके सभी मैसेज का रिप्लाई जरूर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना आशीर्वाद जरूर दें। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए देखिए आप सभी भक्तों के साथ हम भी पहुंच चुके हैं माता वैष्णो देवी जी के पावन भवन पर। अभी आप जहां पर है यहां पर माता रानी जी के लाडले भक्त स्नान करते हैं। यहां पर स्नान घाट में स्नान करके आप माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने की लाइन में लगते हैं। जैसे कि अभी आप सामने वीडियो में देख रहे हैं, माता वैष्णो देवी जी के भवन पर स्काई वॉक का काम भी काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। जल्दी ही स्काई वॉक का काम भी पूरा कर लिया जाएगा। स्काई वॉक बनने के बाद माता वैष्णो देवी जी के लाडले भक्तों के लिए आने और जाने के लिए 2 अलग रास्ते होंगे। जैसे ही स्काई वॉक का काम पूरा होगा स्काई वॉक को माता वैष्णो देवी जी के लाडले भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। हम वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे। प्यारे भक्तों, जैसे कि आप सभी भक्तों में से कुछ भक्त बार बार हमें कमेंट करके पूछ रहे थे कि क्या माता वैष्णो देवी जी के भवन पर जो दुर्गा भवन बन रहा है वो शुरू हो गया है या नहीं। आप सभी को बता देते हैं कि दुर्गा भवन का काम लगभग पूरा हो चुका है। थोड़ा बहुत काम अभी बाकी है, लेकिन अभी दुर्गा भवन को शुरू नहीं किया गया है। जैसे ही दुर्गा भवन का काम पूरा होगा
श्राइन बोर्ड की तरफ से दुर्गा भवन को भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। जैसे ही दुर्गा भवन को भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा, हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। दुर्गा भवन के अंदर 2 फ्लोर ऐसे बनाए जा रहे हैं जिसमें आपको फ्री डोरमेट्री की सुविधा उपलब्ध होगी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी। माता रानी आप सभी भक्तों की झोलियां खुशियों से भरे। जैसे माता रानी ने आपको इस बार अपने दरबार बुलाया है, जल्दी जल्दी ढेर सारी खुशियों के साथ आपको फिर से अपने दरबार बुलाए, आपकी सारी मनोकामना पूरी करे, आपकी झोलियां खुशियों से भरे। बोल साचे दरबार की जय। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी। लीजिए भक्तों, दर्शन कीजिए घर बैठे माता रानी जी के पवित्र पावन भवन के, जहां पर आप अक्सर आना चाहते हैं। आपके सभी दुख संकट यहाँ पर आकर दूर होते हैं। माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करते हैं। माता रानी जी के लाडले भक्तों की माता रानी सभी मनोकामना पूरी करती है, आपकी झोलियाँ खुशियों से भरती है। माता वैष्णो देवी जी के भवन पर देख सकते हैं आप, स्काई वॉक का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। प्यारे भक्तों, आज की वीडियो से अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं। जय माता दी। माता रानी की यात्रा से जुड़ी किसी भी तरह की कोई भी जानकारी पाने के लिए आप हमें मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। अब तो देखिए भक्तों, हम बड़ी मेहनत करके आप सभी भक्तों के लिए वीडियो बनाते हैं, लेटेस्ट जानकारी आप सभी भक्तों के लिए लाते हैं। श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पर आए सभी भक्तों को हम कहना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी हो। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज कीजिए, हम आपके सभी सवालों का जवाब जरूर देंगे। माता रानी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। श्री माता वैष्णो देवी जी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर यूं ही बना रहे। मैं हूं अभी श्री माता वैष्णो देवी जी के भवन के बिल्कुल सामने। आप देख सकते हैं माता रानी जी का बड़ा ही सुंदर पावन भवन है, जिसके दर्शन करने के लिए आप इतनी दूर से लंबी लंबी यात्रा करके माता रानी जी के दरबार में पहुँचते हैं। श्री माता वैष्णो देवी जी का ये पावन भवन, जिसका आप अगर मोबाइल में या फ़ोन पर या टीवी पर भी आप इनको अगर देखते हैं तो आपके मन में आपको ऐसा एहसास होता है कि आप श्री माता वैष्णो देवी जी के दरबार में हैं। साक्षात आप अपनी आंखों से श्री माता वैष्णो देवी जी के भवन के दर्शन कर रहे हैं। माता रानी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। अगर आप भी आने वाले समय में माता रानी जी के दरबार आ रहे हैं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कौन कौन माता रानी जी के लाडले भक्त इन नवरात्रों में माता रानी जी के दरबार आ रहे हैं, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। जय माता दी।